तो मैम आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि योगा डे अभी जून महीने में मनाया जाएगा, वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं। तो मुझे प्लीज़ ये बताएं योगा क्या है, कैसा है, क्यों, और इसका क्या क्या उपयोग है और कैसे करना चाहिए। थैंक यू। अब मैं डॉक्टर रूपाली के पास माइक दे रही हूँ। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी हम सभी को पता है कि 21 जून को हम इंटरनेशनल योग दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से बहुत ज़्यादा समय पहले ही ऑलमोस्ट 3 मार्च से इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। और जैसे जैसे हम ये योग दिवस के पास पहुंचेंगे तो सभी लोगों में एंथुसियाज्म बढ़ जाएगा कि हमें ये प्रैक्टिस करना है और सब लोग करेंगे। और जैसे ही योग दिवस ख़त्म हो जाएगा तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सब ठंडे पड़ जाएंगे। तो बिल्कुल। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बिकॉज़ योग जो है वह हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हर इंडियन का एक गर्व है। बिकॉज़ जब भी बाहर जाएं, जब भारत की बात आती है तो वहाँ पे योग की बात आती है। तो इसे हमें अपनी लाइफ का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। जैसे अभी हम खाना खाना नहीं भूलते, तो हमें योग करना नहीं भूलना चाहिए। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट जो है वह योग के लिए हम ज़रूर निकालें। जी। बट योग से जो सब लोग सोचते हैं कि योग का अर्थ है कि हम जस्ट एक्सरसाइज कर लिए, कुछ शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर लिया और वो हो गए योग। तो ये मैं बताना चाहती हूँ, ये बिल्कुल गलत है। योग इज़ एन आर्ट ऑफ लिविंग। ये एक जीवन जीने की कला है कि एक अच्छा जीवन, एक प्रोडक्टिव जीवन कैसा जिया जाए कि जब हम इस संसार को छोड़ के जाएं तो हमें ये ना लगे कि कुछ रह गया, ऐसा जीना चाहिए था। वो क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या सिद्धांत हैं जो हमारे लाइफ में होने चाहिए, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, वो सब जो है वह योग है। जी मैम, योग से तो मुझे लगता है कि 90% बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। तो ये जो योग करना अति आवश्यक हो गया आजकल की, जिस तरह से ये मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इस तरफ है ना, इस लाइफ को छोड़ते हुए। तो आप मुझे बताइए योग में योगी कैसे बनना है। बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति हर चीज़ को मॉडरेशन में करे वह योग है। किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करना ही योग है। योगी करने के लिए ये नहीं कि आप संसार को छोड़ लो, भगवा वस्त्र धारण कर लो, या फैमिली को छोड़ के आप गंगा किनारे बैठ जाओ तो आप योगी हो। आप घर पे रह के अपने काम करते हुए भी आप योगी बन सकते हैं। अगर हम कोई भी काम जो हमें मिला है उसको हम कुशलतापूर्वक करें। अगर आप एक टीचर हैं, आप 100% ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप अगर कुक करते हैं तो 100% आप कुकिंग करें। आप सफाई करते हैं तो इतनी अच्छी सफाई करें कि सब देखें कि वाह क्या सफाई हुई है। तो ये योग है, कोई भी काम करना जिसमें हमारा 100% हमारा मेंटली फिज़िकली हम प्रेजेंट है। ये नहीं कि मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ और मैं सोच कहीं और रही हूँ, वो योग नहीं है। तो अपना जो फोकस है प्रेजेंट में रखना ही योग है। मैम आहार के बारे में भी आप बताइए। ये योग के साथ साथ आहार के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, तो आप हमें बताइए आहार के ऊपर कैसे इसका इस्तेमाल होता है योग के साथ साथ। देखिए आजकल बहुत सारी जो डिजीज़ेज़ हैं वो है लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़। हम मधुमेह की बात कर लें, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, मोटापा हो गया। तो ये सब बीमारियां जो हैं वो हमारे एक गलत जीवन शैली के कारण हुई है। एक तो बहुत ज़्यादा बैठना, और दूसरा आजकल बहुत इजीली ऑनलाइन फूड अवेलेबल है। नहीं है तो आपको रेडियो पे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड अवेलेबल है, और नहीं है तो आपको मैगी खाने को है, 2 मिनट बनाया और हो गया। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अपनी डाइट पे ध्यान दें, अपना खाना खुद बनाएं। क्योंकि जब हम खुद बनाएंगे थोड़े एफ़र्ट करने पड़ेंगे, आपकी कैलोरीज थोड़ी वेस्ट होगी। आप अच्छा बाज़ार से लेने जाएंगे खाना और वो खाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट आएगा। और चीनी जो है वो थोड़ी सी कम कर लें। मैदे वाला खाना हो गया, फ्राइड फूड वो कम करें। और स्पेशली जब हम ऑयल को एक ही ऑयल में बार बार तल के सेम वो यूज़ करते हैं, वो बहुत हार्मफुल रहता है। ये प्रैक्टिस ना करें। एक ही तेल को कम मात्रा में यूज़ करें, एक ही तेल को बार बार तल के वो तेल को यूज़ ना करें। और एक सात्विक आहार लें, फल सब्जियां ज़्यादा शामिल करें तो काफ़ी बेनिफिट हो रहता है। ठीक है मैम। मैम अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो स्त्रियां हैं
ये तो बहुत ही इग्नोर करती हैं हर एक काम को, मतलब योग के लिए या। और आजकल तो जेंट्स भी, तो जो बैठे बैठे रिमोट लाइफ हो गई है हमारी, रिमोट के आधार पर मोबाइल हुआ या आप टीवी कह लो या जो भी खाना वगैरह सब कुछ रिमोट के आधार पर ही हो गया। तो आप उन लोगों को ख़ास क्या इंस्ट्रक्शन देंगी फोर्सली, उनके बारे में आप बताइए, आप उनको क्या सुजेशन देंगी? देखिए, सब चीज़ें ना अपने मन से स्टार्ट होती है। योग हमें मानसिक रूप में बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो सबसे पहले अगर हम अपने मन में ध्याएंगे कि नहीं, हमें ये आलस को त्यागना है और हमने एक्सरसाइज करनी है, तो हम करें। और योग तो बहुत आसान तरीका है, क्योंकि आधी एक्सरसाइजेज तो आपकी बैठे बैठे ही हो सकती हैं। तो अगर आप बैठ के प्राणायाम स्टार्ट कर रहे हैं, कम से कम 15-20 मिनट में आप प्राणायाम कंप्लीट कर सकते हैं। और देखना ये नेचुरली होगा। अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा दिल करेगा हम सूक्ष्म व्यायाम करें, आप उससे स्टार्ट करें। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप कोई योगा इंस्ट्रक्टर की हेल्प से, जिनको योग की नॉलेज है, उनके निरीक्षण में, उनकी देख रेख में अपना योग का अभ्यास हम स्टार्ट कर सकते हैं। जी मैम, ये बहुत बड़ी और बढ़िया बात बताई है मैडम ने कि जो भी आपने योगा करना अपनी मर्ज़ी से नहीं करना, कोई ना कोई अपने इंस्ट्रक्टर जो है, जो योगा के अभ्यास टीचर हो, उनके पास ही जाके उन्हीं से पहले पूरा रियाज़ करना, मतलब रिहर्सल करनी है, उसके बाद शुरू करना। ऐसा ना हो कि कुछ आपको प्रॉब्लम है, जैसे कमर दर्द है या कुछ ना कुछ आपको जो नहीं करने हैं एक्सरसाइज, वो भी कर जाओगे तो लेने के देने ना पड़ जाए, यानी कि वो आपको हानिकारक ना हो। इसलिए जैसे मैंने भी इनको अपना गुरु माना है, जो कि इन्होंने मुझे योगा में भी बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस किया है, बहुत अच्छी तरह से। ये पूरे सर्वपूर्ण है हर तरह से, डॉक्टर एज ए डॉक्टर भी कह लो और एज ए योगा टीचर भी कह लो। तो मैम, अब मैं आप ख़त्म करने से पहले, ये इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले फिर एक बार आप अपने दर्शकों को मेरे दर्शकों को आप क्या सलाह देंगे जाते जाते? मैं बस यही सलाह दूँगी कि हमें अपने आप को, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके जब हम कोई चीज़ करने की ठानेंगे तो वो हम कर सकते हैं। तो अगर योग का दिवस आ रहा है तो सभी योग करें, एटलीस्ट आज ही शुरू कर दें। 15 से 20 मिनट अपने लिए निकालें ताकि हम स्वस्थ हो, हमारा भारत स्वस्थ हो, हमारा समाज स्वस्थ हो। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपका। दोस्तों, ज़रूर ये जो कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई है हमारे डॉक्टर रूपाली मैम, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे तरह से सारा इंटरव्यू बहुत अच्छी तरह से दिया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।